भारत ने पाकिस्तान पर वाज़े कर दिया है कि वो पाकिस्तान के साथ सिंध तास मुआहदे को यानी इंडस वाटर ट्रीटी को कभी भी बहाल नहीं करेगा। आज की सर शुरुआत पानी से हुई है तो पानी से ही करते हैं। किसी को ज्यादा मिल जाए तो सर डुबा के मार देता है और सर वाह कम हो तो प्यासा मार देता है। आज हम बात करेंगे इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह की, जिन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर बहुत ही बड़ा बयान दाग दिया है। जिस वोटर के ऊपर पाकिस्तान जंग करने को तैयार है, उस वोटर को धमकी बना के इंडिया जो है ओपनली पाकिस्तान को थ्रेट कर रहा है। ईरान ने अपने जोर पे ये जंग विक्ट्री विन की है। ईरान को इस चीज की तो मुबारकबाद बनती है। बहुत टाइम से हम लोग सुन रहे हैं कि भाई पानी का पानी का पानी का पानी का पानी का, अब पानी का नल जो है वो बंद होने वाला है। भारत के ऊपर डिपेंडेंट रहे पानी के लिए और उसके बाद अब इस तरह से टेररिज्म को पालने परोसने में, क्योंकि पाकिस्तान तो है, बांग्लादेश भी कुछ पीछे नहीं है। ऐसा हमको भी पता चल रहा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कुछ स्टेप्स अभी तक ले चुका है भारत पाकिस्तान के खिलाफ, और कुछ स्टेप्स अभी लेने जा रहा है जहां पर पाकिस्तान को काफी झटका लगेगा। हमको जो करने वाले हैं, भारत एक नया मिसाइल प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है। अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का वो कन्वेंशनल वेरिएंट तैयार कर रहे हैं। जब से बंकर बस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया है अमेरिका ने ईरान के 3 जगहों पर, उसके बाद भारत ने ये फैसला लिया है कि हम ये नया मिसाइल प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और इसको लॉन्च करने से पहले ही उन्होंने पाकिस्तान को एक धमकी दे दी है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग मिसाइल होने वाला है जिसका वॉरहेड 7.5 टन का होने वाला है। पाकिस्तान की किराना हिल्स को इनकी स्ट्राइक में तबाह बर्बाद कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। क्या कहती हैं आप इस हवाले से? धमकियां दे रहे हैं वो हमें। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि पहलगाम के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच में जो इस तरह के रिश्ते रहे, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उसके ऊपर रोक लगाई, जिससे पाकिस्तान बहुत परेशान है। और अभी बिलावल भुट्टो जरदारी ने काफ़ी बड़ा बयान अपनी नेशनल असेंबली में बोला और कहा कि भारत ऐसा नहीं कर सकता, ये यूएन के चार्टर के खिलाफ है, ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। अगर भारत ने पानी नहीं दिया पाकिस्तान के हिस्से का तो हम सारी की सारी जो उसमें 6 की 6 नदियाँ आती हैं उस सबको कब्जा कर लेंगे। लेकिन अब भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को पे रोक लगाने के बाद अब गंगा वाटर ट्रीटी यानी कि जो बांग्लादेश के साथ है उस पे भी रिव्यू करने की बात उठाई है। यानी कि पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश का भी पानी बंद कर सकता है भारत। बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है, इस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ भारत ने वर्ल्ड बैंक से ये भी कहा है कि जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उस सब उनको वो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स अपॉइंट करें जो पॉज है इंडस वाटर ट्रीटी का उसको प्रोसीड करने के लिए। तो ये कई सारे अपडेट हैं, इस पर चर्चा करेंगे। उमेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश जी, स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, वर्ल्ड बैंक से भारत ने कहा है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया जाए इस पॉज को इनिशिएट करने के लिए। और साथ ही साथ अब गंगा वाटर ट्रीटी भी रिव्यू कर रहा है भारत। अभी पाकिस्तान का पानी बंद हुआ, तब बांग्लादेश का भी पानी बंद कर रहा है। किस तरह से देख रहे हैं आप इस बड़े अपडेट को? देखिए, कल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भारत के जयशंकर साहब ने बोला था कि अगर आपने भारत के साथ दोस्ती की तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, और अगर आपने भारत के साथ कोऑपरेशन नहीं किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब आपको मालूम है कि कैसे बांग्लादेश ने पिछले साल भर से भारत के खिलाफ जो स्टेटमेंट दिए हैं, जिस हिसाब से हमारे एनिमी नेशंस के साथ अलाइन हुए हैं, और एक तरह से भारत को रिपीटेडली एक इंटरनेशनल फोरम्स पे उन्होंने कटघरे पे रखा है। पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर रहे हैं, चाइना के साथ कर रहे हैं, टर्की के साथ कर रहे हैं। अब भारत ने सोच लिया है कि गंगा वाटर ट्रीटी को भी रिव्यू करना जरूरी है। हमने ये ट्रीटी 1996 में साइन की थी, और उसमें ऐसा है कि ये ट्रीटी 2026 में एक तरह से रिव्यू के लिए आ रही है। अब मेरा ये मानना है कि बहुत अच्छा हुआ कि बांग्लादेश के अंदर ये एक तरह से मोहम्मद बिन तुगलक आ चुका है। उसके बाद अभी हमें कोई जरूरत नहीं है बांग्लादेश के ऊपर कोई रहम करने की, क्योंकि बांग्लादेश ने सारी सीमाएं पार कर दी है। जब शेख हसीना थी तब वो भारत से बांग्लादेश के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स लेती थी, और भारत ऑब्लिगेटेड हो जाता था कि उसको एक तरह से अच्छा नेबर बनने का शौक था। अब वो कोई एक तरह से ऑब्लिगेशन है नहीं,
क्योंकि यूनुस ने तो बता दिया है कि वो चाइना के साथ है, पर यूनुस भूल चुका है कि जो बॉर्डर है वो भारत के साथ वो शेयर करते हैं। देखिए अमर जी, अब ये क्या होगा कि भारत इस ट्रीटी को रिव्यू करेगा। पानी जो है वो एक तरह से जिस मात्रा में छोड़ा जाता है, जो बांग्लादेश के लिए फेवरेबल होती थी, होने वाली नहीं है, क्योंकि बिहार के जो चीफ मिनिस्टर ने लिख दिया है कि उनको पानी की जरूरत है, इसके लिए वो पानी डाइवर्ट करेंगे बिहार में। बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, यहाँ तक उन्होंने भी बहुत बार इसको क्रिटिसाइज किया है, और सेंटर की इस कदम से बंगाल की सीएम भी एक तरह से अप्रूव करती है, और नीतीश कुमार भी एक तरह से उन्होंने भी ये डिमांड कर दी है। तो कहीं ना कहीं भारत ने दो टूक जवाब दे दिया है बांग्लादेश को कि हम ये ट्रीटी रिव्यू करेंगे, और जब आपको मालूम है गंगा के अंदर पानी बहुत कम होता है मार्च और मई के बीच में, तब हम क्या करते हैं, पहले पानी बांग्लादेश को देते हैं, फिर हम वो पानी हमारे पास यूज करते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, भारत ने क्लियर कट बोल दिया। और पाकिस्तान ने बहुत वाज़ेह तौर पर इससे पहले ये कह दिया था कि अगर भारत जो है वो पाकिस्तान का पानी रोकेगा तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। और इस हवाले से हमने पहले भी 2-3 वीलॉग्स किए हैं, लेकिन अभी ये रिसेंटली जो भारतीय वज़ीर दाखिला हैं अमित शाह साहब, ये मोदी सरकार की जो कैबिनेट है उसमें ये खासे सीनियर मिनिस्टर हैं, भारतीय वज़ीर दाखिला हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, और इनकी कद काट को, जो सियासी कद काट है, उसको काफ़ी बड़ा समझा जाता है। और उनकी ये जो स्टेटमेंट है, जो उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को एक रिसेंट इंटरव्यू दिया है, उसमें इन्होंने बहुत दो टोक बात की है, और उन्होंने ये अपना मौक़िफ़ सामने रखा है कि हम पाकिस्तान के साथ इस मुआहदे को दोबारा रिवाइव नहीं करेंगे। पाकिस्तान इससे पहले बहुत वाज़ेह तौर पर कह चुका है कि अगर भारत जो है पाकिस्तान का पानी रोकेगा तो इसको एक आबी जारियत समझा जाएगा और इसको जंग के तौर पर तस्वर किया जाएगा। अगर दोनों मुल्कों के बीच में सीज़ फायर तो हो गया, लेकिन उस सीज़ फायर के बाद इस मुआहदे की क्या कानूनी हैसियत है और ये अभी तक किस पोजीशन में है, और आए रोज़ इसके ऊपर बयानात देकर भारत जो है वो क्या साबित करना चाह रहा है, आज इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। अभी रिसेंटली लग ऐसे रहा था कि जो हमने बहुत सारे एनालिसिस देखे पाकिस्तान के अंदर भी और हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में भी, कि ये जो अभी रिसेंटली मुलाकात हुई है आसिम मुनीर साहब की और डोनाल्ड ट्रंप साहब की, और मोदी साहब जो G7 के समिट में गए हैं, तो लग ये रहा था कि शायद कोई इस तरह की सिचुएशन बन जाती कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो अमेरिका के सदर हैं, वो इन दोनों देशों के जो हेड्स हैं उनको किसी न किसी तरह किसी खाने के टेबल पे जमा कर लेते, लेकिन वो वाली नौबत तो नहीं आई। उसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, और जो इस वक्त भारत के अंदर से जो ख़बरें आ रही हैं वो यही हैं कि अमेरिका जो है वो अमेरिका इनफैक्ट नहीं बल्कि भारत जो है वो अमेरिका से नाराज़ है, और नाराज़गी की वजह वही है कि उनका जो भांडा फोड़ दिया कि इनके कहने पे हमने सीज़ फायर करा दिया। इस पे हम मज़ीद बात नहीं करते कि सीज़ फायर किसके कहने पे क्या हुआ। सीज़ फायर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों साइडों पे इस वक्त फ़िलहाल की सीज़ फायर इंटैक्ट है, लेकिन इन सारे मुहर्रिकात को जोड़ना तो पड़ेगा कि अगर भारत की जो गवर्नमेंट है वो अपने जो साथी हैं, जो उनके एलाय हैं यूनाइटेड स्टेट्स, उससे अगर वो नाराज़ हैं, तो फिर इस नाराज़गी के बीच में जो मसाइल हैं दोनों देशों के, यानी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, अगर हम अमन की बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि दोनों मुल्कों के बीच में पीस हो, तो वो कैसे मुमकिन होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट मसला जो कश्मीर का मसला है वो कैसे हल होगा। तो इन सारी चीज़ों का जवाब जब आप जानना चाहते हैं तो उसमें ये सारे वाले इश्यूज़ शामिल हैं, जिसमें ये एक आबी जारियत जो भारत ने एक नया ड्रामा जो है दुनिया के सामने शुरू किया है, इसके ऊपर जब बात हम करते हैं तो फिर लगता ये है कि ये आइंदा आने वाले दिनों में ये सिचुएशन जो है वो किसी भी तरह से हॉस्टिलिटी कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही। और इसमें अगर अभी तक आप देखें और सच की बात करें तो भारत की तरफ से किसी किस्म की भी कोई ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आई जिससे ये लगे कि वो मुज़ाकरात की टेबल पे आएगा या बैठेगा। और जो इश्यूज़ हैं जिनको देखें, हर चीज़ का हल आखिर टॉक्स ही हैं, नेगोशिएशंस ही हैं, आप बैठ के बात करते हैं तो बात बनती है, लेकिन उनका जो रवैया है वो पाकिस्तान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते।
अमित शाह का ये कहना है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को रीस्टोर नहीं करेंगे, किसी भी सूरत किसी भी कीमत पर इंडस वाटर ट्रीटी ना रीस्टोर होगी और ये जो पानी है इसको हम डाइवर्ट करके इसको इंडिया के इस्तेमाल में लेके आएंगे, इंडिया के यूज में आएंगे। एक तरफ पाकिस्तान बोल रहा है कि हम जंग करने को तैयार है अगर इंडस वाटर ट्रीटी रीस्टोर नहीं होती, और इंडिया इस वक्त ओपनली पाकिस्तान को चैलेंज कर रहा है कि जो करना है कर लो, पानी आपको हम नहीं देंगे, हम इंडस वाटर ट्रीटी रीस्टोर नहीं करेंगे। ये बयानात आपने नरेंद्र मोदी के भी सुने और आज अमित शाह ने भी ये चीज कोट कर दी है। और इस वक्त जो है पाकिस्तान को भरपूर भारत की जानिब से प्रोवोक किया जा रहा है कि वो जंग की तरफ जाए। ऑलरेडी खित्ते के अमन को बहुत बड़ा खतरा है ईरान इसराइल की वॉर से, और पाकिस्तान और इंडिया के बीच अगर पानी का मसला हल नहीं होता तो फिर एक और जंग के लिए आप सब तैयार हो जाए। उधर 140 करोड़ आवाम सफर करेगी तो यहाँ पर जो है 25 करोड़ आवाम की जो जिंदगी है वो पानी है, और अगर पानी नहीं होगा तो फिर कुछ भी मुमकिन नहीं हो सकता कि कोई बात हो, वॉर ही वॉर है। तो आवाम से बात करते हैं दोस्तों और जानते हैं उनकी ज़बरदस्ती राय। जस्ट लाइक इंडिया इज आवर एनिमी कंट्री, राइट? अच्छा, ठीक है। मतलब वो हमारी दुश्मन कंट्री है, हमारी कभी भी उनसे बनी नहीं है उस तरह से, जिस तरह से मतलब हमें अगर हम पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान बेसिकली इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है? ओके, सो हमने जितने भी इस माइनॉरिटीज़ रहती हैं पाकिस्तान में हमने उनको राइट दिया है, हर चीज़ का राइट दिया है। मतलब अगर कोई क्रिश्चियन है तो हमने उनको प्रॉपर राइट्स दिए, उनकी बिलीव्स की बिहाफ पे हर चीज़ दी है, ठीक है? अब जो मुस्लिम वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, हो के वो उनको भी टॉर्चर करते हैं नहीं करते वो एक अलग बात है, लेकिन ये कि जब इंडिया ने मुआहदा किया था हमारे साथ, जब मुआहदा किया था इट्स मीन कि उनको मुआहदे भी पूरा करना चाहिए। ये भी देखिए हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद और हमारा जो था बनियानुल मरसूस के बाद सीज फायर कर दिया, तो अब इंडिया को चाहिए ना कि वो पानी बहाल कर दे और एग्रीमेंट हमारे साथ दोबारा से रिन्यू करे। ये तो कोई तरीका नहीं कि पानी नहीं छोड़ेंगे, अगर नहीं छोड़ते हैं तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन फिर बचेगा ना, हम तो या तो पूरी दुनिया को कहेंगे, अगर दुनिया भी नहीं कहेगी तो फिर हथियार ही है आखिरी। अब ये एक नया एक मैकेनिज्म है जो भारत ने अपनाया है वाटर ट्रीटी को, जैसे कि हमने देखा कि उन्होंने उस पर पॉज लगाया और सारा कुछ जो कर रहे हैं, और साथ ही साथ अब बांग्लादेश के ऊपर भी उस जो गंगा उनके साथ ट्रीटी है वो उसको भी रिव्यू कर रहे हैं। तो ये एक नई नेगोशिएटिंग कहना चाहिए कि एक न्यू मैकेनिज्म है टू नेगोशिएट विद दीज कंट्रीज जो हमारे आसपास में है, जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे। कितना असर या कितना बदलाव उनके साथ रिश्तों में लाया जा सकता है, या उनको उनकी कमर तोड़ने में, जो कि भारत के ऊपर डिपेंडेंट रहे पानी के लिए, और उसके बाद अब इस तरह से टेररिज्म को पालने परोसने में, क्योंकि पाकिस्तान तो है, बांग्लादेश भी कुछ पीछे नहीं है। तो ऐसे में कितना इफेक्टिव ये मैकेनिज्म नजर आता है जो भारत ने अपनाया है नया? देखिए, भारत ने एक तरह से पाकिस्तान की लाइफलाइन को कट कर दिया, आपको मैं बता देता हूँ, और एक तरह से उसको रेगुलेट कर रहे हैं। भारत अपर अग्रेरियन स्टेट है, भारत अपर रिपेरियन स्टेट है, और पाकिस्तान लोअर डेल्टा में आता है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा है कि उनकी इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन है, वो कम हो चुकी है। पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, वो स्टोरेज नहीं कर रहे हैं क्योंकि भारत उनको इन्फॉर्म नहीं कर रहा है कि कब वो पानी छोड़ रहे हैं। एक तरह से इरिगेशन नहीं कर पा रहे हैं, क्रॉप्स को फर्क पड़ रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को फर्क पड़ रहा है, उनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स को पानी नहीं मिल रहा है, और एक तरह से स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम पाकिस्तान की इकोनॉमी में चालू हो गए। वहाँ पे ग्रोथ कम होती जा रही है। पैसा भले ही IMF दे देगा, ADB दे देगा, वर्ल्ड बैंक दे देगा, पर अल्टीमेटली पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडस वाटर ट्रीटी को अब्रोगेट करके भारत ने पाकिस्तान की दुखती रख पे लगा दिया। अब यही चीज हम बांग्लादेश के साथ कर रहे हैं, और बांग्लादेश ने तो बहुत हद पार कर दी थी। हमने तो उनको इतना सपोर्ट किया, हमने जो उनको कंसेशन दिए, हमने जो उनको सहायता आज भी दे रहे हैं। आपको मालूम है, नेपाल जो 40 मेगावाट जो बिजली है वो बांग्लादेश को बेचता है, वो भारत के ग्रिड के द्वारा बेचता है, ठीक है। तो फिर भी बांग्लादेश हमसे एक तरह से उल्टी रकम से बात कर रहा है। अब भारत को समझ में आ गया कि इनको भी हमें मजाक चकाने की जरूरत है, और भारत अब मजाक चकाना चालू करने वाला है।
बात करेंगे बांग्लादेश और इंडिया के रिश्तों की उतार चढ़ाव की, और आज ही इंडिया ने बहुत बड़ा ऐलान किया है कि वो बांग्लादेश के साथ अपनी गंगा ट्रीटी को ख़त्म कर रहा है। ये ट्रीटी 1996 में शेख हसीना और एचडी देव के बीच, जो उस वक्त इंडिया के वज़ीर आज़म थे, साइन हुई थी। 30 साल के बीच ये एग्रीमेंट रहा, और अब 2026 में जब ये ट्रीटी ख़त्म हो जाएगी, इंडिया इसको दोबारा से स्टार्ट नहीं कर रहा। और जो गंगा का जो पानी है, जो बांग्लादेश यूज करता था डिफरेंट पर्पसेस के लिए, अब वो पानी बांग्लादेश को नहीं मिलेगा। यूनिस की सरकार इस वक्त बहुत ज्यादा टेंशन और बुखलाहट का शिकार है कि अगर पानी नहीं मिलेगा तो हमारी फसलों का क्या होगा, हमारी जो नीड्स हैं, इलेक्ट्रिकल नीड्स हैं, इंडस्ट्रियल नीड्स हैं, वो कैसे पूरी होगी। क्योंकि इस वक्त इंडिया ने एक तरफ से पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, तो दूसरी जानिब बांग्लादेश का पानी भी बंद कर दिया है। इस वक्त जो है इंडिया जो है इस पोजीशन में है कि वो भारत का पानी किसी सूरत ना पाकिस्तान को देगा और ना ही बांग्लादेश को देगा। इंटरनेशनल लॉ की ओपनली खिलाफ वर्जी कर रहा है इस वक्त भारत, और नरेंद्र मोदी इस बात पे डटे हुए हैं कि हम पानी नहीं देंगे। पाकिस्तान का मौकफ तो आपके सामने है, पानी नहीं देंगे तो जंग के लिए तैयार हो जाए। और इस वक्त यूनिस सरकार का क्या फैसला रहेगा ये तो आने वाले कुछ घंटे ही बताएंगे। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनका रिएक्शन। पहले ये इंडिया ने पूरे इंटरनेशनल एक गेम खेला है कि हैज़ यू नो कि इस वक्त करंटली ग्लोबल पॉलिटिक्स हो रही है, जिसे हम हाइड्रो पॉलिटिक्स कहते हैं। अच्छा। पानी को लेके इंडिया ने ये पॉलिसी अडॉप्ट की है पिछले ख़ास तौर पर मोदी गवर्नमेंट ने 2014 से, कि वो पहले पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने ये किया इंडस वाटर ट्रीटी को, फिर नेपाल के साथ किया, फिर बांग्लादेश अभी करंटली आप हैज़ यू नो अभी बांग्लादेश के साथ कर रहे हैं। हाँ। तो इंडिया का सिर्फ एक कंट्री के साथ मामला नहीं रहा है। हाँ। जिस तरह पिछले महीने हमारे साथ उन्होंने किया, फिर हमने हेयर स्ट्राइक्स, वो पूरा मामला हुआ। अब उन्होंने बांग्लादेश के साथ, इसके रीजनल इम्पैक्ट्स भी है और ग्लोबल इम्पैक्ट्स भी है। तो दुनिया इसको देख रही है आगे जो भी होगा, लेकिन इसको ग्लोबली, रीजनली और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की तरफ से इसको हाईली क्रिटिसाइज़ किया गया है कि इंडिया को ख़ास तौर पर मोदी गवर्नमेंट को इस तरह के पॉलिसी से बदजन रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ठीक हो गया। अब बांग्लादेश की अगर बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात पहले ऐसे थे कि 1971-72 के बाद जब बांग्लादेश एक अलग मुल्क बना तो इंडिया ने उसको इस तरह पाला पोसा जैसे एक बाप अपने बेटे को पालता पोसता, और टोटली वो प्रो इंडिया और एंटी पाकिस्तान था बांग्लादेश। अब जैसे ही शेख हसीना जाती है, रिजीम चेंज होता है, तो अब बांग्लादेश की जो यूनिस सरकार है वो प्रो पाकिस्तान और एंटी इंडिया हो गई है। तो इस वक्त से वो कहते हैं कि हमारी जो इतने सालों की इन्वेस्टमेंट थी, जो हमने बांग्लादेश को खिलाया पिलाया, इनके साथ अपना पानी शेयर किया, बदले में इन्होंने हमें क्या दिया ना, अब वो रिटर्न पॉलिसी भी तो आ गई ना। तो इंडिया और बांग्लादेश के रिश्तों को किस तरह देखते हैं यूनिस सरकार, क्योंकि वो एक इंटरिम गवर्नमेंट है, इलेक्शंस करके तो आए नहीं है। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें।